हेलो सुलुलुलु। खैर, ये वीडियो तो वैसे हर उस व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है जो शिक्षक की तैयारी कर रहा है, पर स्पेशली ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। छोटी सी एक कहानी के साथ आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ कॉन्सेप्ट का मतलब आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैं क्लियर करूँगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, मेरी कुछ लाइन की कहानी है, उसे सुनिएगा। आप जो है अपने आदर्शों को प्लेट में नहीं परोस सकते। ये बात आपको समझ लेनी पड़ेगी कि आप अपने आदर्शों को प्लेट में नहीं परोस सकते। और जो है कि मौसम बदलने से, जब ठंड का मौसम आता है, प्रकृति बदलने से अधिकांश लोगों के बाल में रूसी की समस्या होती है। अधिकांश लोगों के बाल में रूसी होता है, मतलब प्रकृति बदलने से अधिकांश लोगों को रूसी होती है। ठीक है, अब जब प्रकृति बदलेगी, ठंड का समय आएगा, तो आप गर्म कपड़े का तो प्रयोजन करेंगे ही, और गर्म कपड़े का प्रयोजन नहीं किए तो जम जाएंगे। अब आप ऐसा करिए, इन 3 लाइन को आप लिख लीजिए कि आदर्शों को प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, प्रकृति बदलने पर रूसी बाल में आ जाती है, और तीसरी चीज़ कि जब प्रकृति बदलती है तो ठंड के वक्त गर्म कपड़े का प्रयोजन किया जाता है। ये लिख कर आप जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ वहाँ अंडरलाइन करिएगा। पहला तो आदर्श के नीचे अंडरलाइन करिए, और दूसरा प्लेट के नीचे अंडरलाइन करिए, फिर प्रकृति के नीचे अंडरलाइन करिए, और उसके बाद रूसी के नीचे अंडरलाइन करिए, फिर उसके बाद प्रयोजन के नीचे अंडरलाइन करिए, और जमने के ऊपर अंडरलाइन करिए। अब इन 6 अंडरलाइन को देखकर जो आपको समझ में आ रहा है वो आप मुझे बताइएगा, वो मुझे आप कमेंट करिएगा, और आपको यही वीडियो पॉज़ करके रोक के आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि इससे मैं क्या आपको समझाना चाहा हूँ कि आप आदर्श को प्लेट में नहीं परोस सकते, और जो है कि आप प्रकृति, मतलब प्रकृति के बदलने से आपके बाल में रूसी होने लगती है। और तीसरा कि जब ठंड आती है तो आप गर्म कपड़े का प्रयोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जम जाएंगे। इनसे आप क्या समझे, और नहीं समझे तो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, इसका ये सीन है कि आदर्श को आप प्लेट में नहीं परोस सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं आपको 3 लाइन की चीज़ें बताया हूँ, एक्चुअली ये तीनों वाद है: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। ठीक है, आदर्श को आप प्लेट में नहीं परोस सकते। मतलब ये कि आदर्शवाद के जनक कहिए या प्रतिपादक कहिए, कौन है? प्लेट मतलब प्लेटो। आदर्शवाद के जनक कौन हो गए? प्लेटो। अब आ गए आप प्रकृतिवाद पे, मतलब प्रकृति बदलने से क्या होती है हमारे बाल में? रूसी होती है। इसका मतलब प्रकृतिवाद के जनक या फिर प्रतिपादक कौन हुए? रूसो। प्रकृतिवाद के प्रतिपादक कौन हुए? रूसो। क्यों हुए? क्योंकि प्रकृति बदलने से हमारे बाल में रूसी होती है। प्रकृतिवाद के प्रतिपादक रूसो हो गए। अब आ जाइए प्रयोजनवाद पे, क्योंकि ठंड आने से जब प्रकृति बदलती है, ठंड आती है, तो हम गर्म कपड़े का प्रयोजन किए थे। जब गर्म कपड़े का प्रयोजन किए थे और नहीं किए होते तो जम जाते। इसका मतलब प्रयोजनवाद के नीचे अंडरलाइन करवाया था और जमने के ऊपर अंडरलाइन करवाया था। तो मतलब प्रयोजनवाद के प्रतिपादक जेम्स, जमने से जेम्स या विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद के प्रतिपादक विलियम जेम्स होंगे, जमने से जेम्स हो गया। और प्रकृतिवाद में क्या था? रूसी से रूसो हो गया। आदर्शवाद में क्या था? प्लेट से प्लेटो हो गया। और आदर्श से आदर्शवाद हो गया। प्रकृति से प्रकृतिवाद हो गया। प्रयोजन से प्रयोजनवाद हो गया। ये 3 सवाल में से कोई भी एक आपका निश्चित आना ही आना है। तो आप ये तीनों प्रयोजन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें मैं इम्पॉर्टेंट आपको ट्रिक बताता हूँ कि जो प्रयोजनवाद है आपका, ठीक है, उसमें विलियम जेम्स के साथ साथ जॉन डीवी भी हैं। बट उसका सीन ये है कि अगर ऑप्शन में आपके विलियम जेम्स नहीं दिया है, जॉन डीवी दिया है, तो आप विलियम जेम्स के लिए परेशान मत होइएगा, आप जॉन डीवी मार दीजिएगा तो वो सही होगा। बट एक्चुअल में प्रतिपादक देखा जाए तो जॉन डीवी को ही माना जाता है, और ऑप्शंस में ज़्यादातर विलियम जेम्स ही देता है प्रयोजनवाद पे।